नमस्कार, मैं कृष्णानंद सिंह महत्वपूर्ण वीवीआई प्रीवियस क्वेश्चन के साथ उपस्थित हूं, जिसे विस्तार में चर्चा कर उन प्रश्नों का निष्पादन कर रहा हूं। तो आइए चले उन प्रश्नों का रिमाइंड करते हैं। पहला प्रश्न है, मृग तृष्णा बढ़ने का क्या कारण है? इसे मृग मरीचिका भी कहा जाता है। तो इसका प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही कारण है। इसका अन्य यदि उदाहरण लिया जाए तो हीरे का चमक और प्रकाशिक तंतु अर्थात ऑप्टिकल फाइबर भी इसी का उदाहरण है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन का अर्थ हुआ कि 100% प्रकाश का परावर्तित हो जाना और इसी परावर्तन के कारण प्रतिबिंब अधिक चमकीला दिखाई पड़ता है। सामान्य दर्पण में केवल प्रकाश का 85% ही परावर्तित हो पाता है, शेष 15% अवशोषित कर लिया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक है? तो ब्यूटेन एक ऐसी गैस है जिसका उष्मांक सबसे अधिक होता है, सबसे ऊंचा होता है, जिसे C4H10 भी कहा जाता है। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। तो प्रकाश का रंग उसके तरंग दैर्घ्य अर्थात लैम्ब्डा द्वारा निर्धारित किया जाता है। यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, इसे तरंग दैर्घ्य समझें। अगला प्रश्न है, सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संलयन में दो हल्के नाभिक जुटकर एक भारी तत्व के नाभिक की रचना करते हैं और इससे काफ़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। हाइड्रोजन बम का निर्माण इसी प्रक्रिया द्वारा अर्थात नाभिकीय संलयन द्वारा ही किया गया है। अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न, एक शाकाहारी को फास्फोरस कहाँ से मिलता है? तो इसे दूध से प्राप्त हो जाता है और दूध से प्राप्त फास्फोरस फास्फेट के रूप में शरीर में एकत्रित रहता है, जो अस्थियों के निर्माण में सहायता प्रदान करता है। लाल फास्फोरस का उपयोग यानी कि रेड फास्फोरस का उपयोग दियासलाई, आतिशबाजी और चूहा नाशक अर्थात चूहा को मारने की दवा में उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है। तो यह संख्या में 46 होती है, अर्थात 23 जोड़ी उपलब्ध होती है, जिसमें से 22 जोड़ी दोनों में समान होता है, जिसे ऑटोसोम कहा जाता है। और जो 23वां जोड़ी अंतिम जोड़ी होती है उसे सेक्स क्रोमोसोम अर्थात लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। प्रश्न है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले ने की। इसका फुल नाम है जोसेफ प्रिस्टले और इन्होंने 1774 ईस्वी में इसकी खोज की थी। प्रेशर कुकर भोजन के पकने को समय कम कर देती है, अर्थात प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनता है, क्या कारण है? तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, अर्थात क्वथनांक बढ़ने से खाना कम समय में बन जाता है। अगला प्रश्न है, जो वस्तु प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है उसका रंग पूछा जा रहा है, उसका कलर पूछा जा रहा है। तो वह ब्लैक कलर अर्थात काला कलर का होता है। सूर्य से उत्सर्जित प्रकाश किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो हम लोग जान रहे हैं कि 8.3 सेकेंड लगता है। यहाँ पे सिर्फ 8 सेकेंड है, तो मेरा डी नंबर यानी कि कोई नहीं इसमें से शुद्ध होगा। अगला प्रश्न है कि दूरदर्शी का उपयोग क्या है? तो दूरदर्शी शब्द से स्पष्ट है दूर की वस्तुओं का दर्शन करना, ऑप्शन नंबर ए। पेयजल को शुद्ध किया जाता है अर्थात क्लोरीन द्वारा, Cl2। अगला प्रश्न है, सेक्सटेंट में यानी सेक्सटेंट से मापा जाता है। सेक्सटेंट एक उपकरण है जिसकी सहायता से क्या मापा जाता है? तो दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी मापी जाती है, सी नंबर ऑप्शन। सार्स एक विषाणु है जिसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो सार्स विषाणु की शुरुआत चीन से हुई थी और 2002 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। और सार्स का यदि फुल फॉर्म देखें तो यह होता है सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। यह बीमारी तेज़ी से फैली थी दुनिया में, सार्स बीमारी, लेकिन इस पे जल्दी भी काबू पा लिया गया। अगला प्रश्न है, पायरिया होता है। तो पायरिया मसूड़े में होता है। यदि मसूड़े में पायरिया की बीमारी हो जाए तो इसका लक्षण है मसूड़ों से खून, मवाद, सांसों में बदबू आना
और दांतों में दर्द होना प्रारंभ हो जाता है। अगला प्रश्न है 16 नंबर, पानी के टैंक में बर्फ की एक गेंद तैरती है, जब बर्फ पिघल जाती है तो पानी का स्तर क्या हो जाएगा? तो पानी का स्तर जो का तो रहेगा, अर्थात परिवर्तन नहीं होगा, वो परिवर्तित रहेगा। कौन सा अम्ल संतृप्त है? तो चूंकि हम लोग जानते हैं संतृप्त अम्ल में कार्बन परमाणुओं का कोई दोहरा या तिगुना बंधन नहीं होता है, जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, यानी कि एकल बंधन रहता है, जिसे संतृप्त कहेंगे। और जिसमें दोहरा यानी कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रहता है, तो वह वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत होगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर, प्रबल हाइड्रोजन आबंध प्रदर्शित करता है। तो प्रबल हाइड्रोजन बंध एक इलेक्ट्रोनेगेटिव परमाणु है, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या तो फास्फोरस जुड़े एक हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच होता है, जिसमें से HF सबसे प्रबल हाइड्रोजन बंधन है। 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है। तो चूंकि 1 एंगस्ट्रम में 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है, और इसी को मीटर में कन्वर्ट किया जाए तो 10⁻−10 मीटर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सा हाइड्रोकार्बन कोष्ठ ताप पर द्रव अवस्था में अर्थात लिक्विड अवस्था में पाई जाती है? तो यह लिक्विड अवस्था में पाई जाने वाली द्रव अवस्था में पेंटेन है, जिसका यदि सूत्र देखा जाए तो C5H12 है। अगला प्रश्न एसिटिलीन ओ विलेय है। एसिटिलीन किसमें घुलनशील नहीं है? तो यह जल में ओ घुलनशील है। जल का सूत्र H2O होता है और एसिटिलीन का सूत्र C2H2 होता है। अगला प्रश्न ग्लाइकोल का स्वाद होता है। तो ग्लाइकोल का स्वाद मीठा होता है। चूँकि द्वि हाइड्रोक्सिल एल्कोहल को हम लोग ग्लाइकोल कहते हैं। यह इस वर्ग का सबसे सरल यौगिक एथिल ग्लाइकोल है, जिसे सिर्फ ग्लाइकोल भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न एक यौगिक है जिसका आणविक सूत्र C3H6O दिया हुआ है, तो यह क्या हो सकता है? तो निश्चित रूप से यह एल्कोहल भी होगा, C3H5OH, C3H5OH, उसके बाद कीटोन भी हो जाएगा और एल्डिहाइड भी हो जाएगा। अतः ऑप्शन नंबर डी सभी होगा। अगला प्रश्न है तरंगे जो धातुओं में संचरित होती है। तरंगे जो धातुओं में संचरित होती है, तो धातुओं में अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों संचरित हो सकती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी अनुदैर्घ्य। ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है, जबकि अनुप्रस्थ में प्रकाश है, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रायः पूछा जाता है। प्रश्न है कि एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। गति के कारण जो ऊर्जा होती है वह गतिज ऊर्जा कहलाती है, और स्थिरता के कारण जो ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो घड़ी की कमानी है, इसलिए निश्चित रूप से स्थितिज ऊर्जा है। एक पत्थर एक भवन की छत से छोड़ने पर पृथ्वी की सतह तक गिरने में 4 सेकंड लेता है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इसमें इसका यदि आप सॉल्यूशन करेंगे, हल करेंगे, तो h बराबर ut प्लस हाफ GT² से, जिसमें g का वैल्यू 9.8 मीटर प्रति सेकंड लेना है। तो इससे यहाँ पे u का वैल्यू 0, टाइम दिया हुआ है 4 सेकंड, g का भी वैल्यू दिया हुआ ही है, तो इसका सॉल्यूशन करने पर 78.4 मीटर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सही डी है। अगला प्रश्न है एक तरंग 0.8 सेकंड में 24 चक्कर पूरा करती है तरंग की आवृत्ति। तो तरंग की आवृत्ति 30 Hz होगी। इसे हल करने के लिए v बराबर म्यू लेम्डा का इस्तेमाल करना होगा।
घरेलू खाना पकाने की गैस में मुख्य रूप से होता है। तो इसमें ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत मिश्रण रहता है। तो 25 का डी नंबर ऑप्शन। 26 का रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन यानी कि अल्फा प्रकीर्णन में किसकी खोज की गई थी? तो यह नाभिक की खोज की गई थी, न्यूक्लियस की खोज की गई थी। 27 नंबर, वह सेल जिससे विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है क्या कहलाता है? तो यह विद्युत रासायनिक सेल कहा जाता है, ए नंबर ऑप्शन। समांगी मिश्रण का उदाहरण है। समांगी मिश्रण वह है जिसमें अवयवी पदार्थ जो भी शामिल हो उसमें पदार्थ, उसे अलग अलग ना देखा जाए। तो इस प्रकार से गन पाउडर समांगी मिश्रण का उदाहरण है। और इसमें पीतल भी समांगी मिश्रण का ही उदाहरण है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है, इसलिए इसे दोनों ही याद करके चलेंगे। अगला प्रश्न है 29 नंबर, स्फटिक रासायनिक दृष्टिकोण से होता है। तो स्फटिक, इसे हम क्वार्ट्ज भी कहते हैं, जो एक खनिज है और यह बालू और ग्रेनाइट का मिश्रण होता है। इसका मुख्य घटक है ऑप्शन नंबर ए, SiO2, यही इसका शुद्ध ऑप्शन है। किस अणु में द्विबंधन होता है अर्थात डबल बॉन्ड? तो यहाँ पर ऑक्सीजन है O2 जिसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है। उसके बाद H2O जल जिसमें सिंगल बॉन्ड ही होता है, इस प्रकार से HOH। फिर क्लोरीन की बात की जाए Cl2, तो Cl सिंगल बॉन्ड Cl, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। उदाहरण है तो इसमें C14 और 6 है। तो 14 परमाणु द्रव्यमान को सूचित करता है, नाइट्रोजन में भी 14 परमाणु द्रव्यमान को सूचित करता है अर्थात भार को। तो यह पूछा जा रहा है कि क्या होगा, समभारिक होगा कि समस्थानिक होगा या कि समन्यूट्रॉनिक होगा? तो 32 नंबर में समभारिक, बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक लाल रंग में होती है और यह 20 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान पर प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे उच्च होती है। लाल रंग के बाद बैंगनी रंग में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है। प्रश्न, एक पौधे में दूसरा उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? तो यह एपीफाइट कहलाता है। एपीफाइट एक प्रकार का ऐसा पौधा है जो पौधे की सतह पर बढ़ता है और उसी से अपना पोषण की क्रिया करती है। अगला प्रश्न है 35 नंबर, एम्फीबियंस क्या है? तो एम्फीबियंस का अर्थ है उभयचर, अर्थात जो जीव जल और थल दोनों में समान रूप से रहता है उसे एम्फीबियंस कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी।